पांडवों में द्वितीय भाई भीम का हनुमान जी ने यहाँ पे पूरा व्यू दिखा देते हैं आपको बद्रीनाथ इस मार्केट का। एक धाम बचा था यानी बद्रीनाथ, सभी जगह तप्त कुंड हैं। यहाँ पे अब लगाते हैं अपना बिस्तरा। जाने की तैयारी में सामान भी पैक हो चुका है और मैंने भी नहाना धोना कर लिया है और बाहर धूप निकल करके आ रही है। वाह। और सुबह सुबह नहाने के बाद तुरंत इस वाली धूप में आ गया था मैं चलने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह अगर धूप में चलते हैं ना तो आंखों की रोशनी बढ़ती है, ऐसा माना जाता है। और कल शाम में रुका था निखिल पीठ में। आइए आपसे कुछ बात करते हैं, नए दिन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों स्वागत है आप सभी का अतुल्य देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत हसीन वादियों में। कल वाले व्लॉग में तो आप लोगों ने देखा ही था, मैं निखिल पीठ तक पहुंच गया था और अब आज यहां से बद्रीनाथ माणा तक जाएंगे। अब देखो कहां से, यहाँ से मतलब कहाँ तक की यात्रा हो पाती है। खैर इस दिन की शुरुआत इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित निखिल पीठ से हो रही है। तो चारों तरफ देखिए ये पहाड़ अपने आप में मानो कुछ कह रहे हों। आइए थोड़ी देर धूप लेते हैं यहाँ पर और उसके बाद फिर सामान पैक करके एंड निकल जाएंगे। ओहो, तो पहुँच चुका हूँ अभी मैं रोड में। और मैंने एक्चुअली ना मेरी जीन्स बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, जीन्स को मैंने यहाँ पे धो दिया। अब इसको सुखाने के लिए या तो रास्ते में कहीं पे रुकना पड़ेगा। खैर अभी तो गाड़ी में डाल देता हूँ। तो चलो सारा सामान लोड करते हैं फिर निकल पड़ते हैं इस रास्ते। कल मैं आप लोगों से बोल रहा था एक बार और जाऊंगा योग ध्यान बद्री। एक्चुअली मैं योग ध्यान बद्री से 2-2.5 किलोमीटर लगभग आगे निकल आया था वो आश्रम के चक्कर में, तो इसलिए अब मैं जब रिटर्न जाऊंगा ना हो सकता है तब जाऊं। और फिलहाल यहाँ पे धूप अच्छी निकल करके आ रही है और सामने टावर भी है। कल शाम मुझे नेटवर्क भी नहीं मिल पाया था वहाँ पे, तो सामने टावर भी है, वीडियो भी अपलोड हो जाएगा और मेरी जीन्स भी सूख जाएगी। खैर इसको यहाँ पे सुखाने के लिए डाल देते हैं। चलो अब वीडियो अपलोडिंग में लगाते हैं, कितना टाइम लगता है उसके बाद फिर निकलेंगे। जीन्स को सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। जैसे ही मेरी जीन्स सूखी ना वैसे ही मैं आगे को बढ़ चलाऊँ और ज़्यादा दूर नहीं है बद्रीनाथ। आज बद्रीनाथ को कवर कर ही लेंगे। खूबसूरत ऊंचे पहाड़ों में बर्फ गिरी है। लगभग 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद पड़ता है हनुमान चट्टी, अर्थात जहाँ पर पांडवों में द्वितीय भाई भीम का हनुमान जी ने यहाँ पे जो उनका घमंड था ना वो चूर किया था। तो भाई पांडव बद्रीनाथ के ऊपर बढ़े थे, तब तक हनुमान जी अपने पूरा रूप में यहाँ पर गुस्सा में बैठे थे। तब से भीम आने लगे। भीम कहने लगे अरे बंदर क्या कर रहा है। हनुमान जी ने कहा मैं बूढ़ा हो गया, भीम पूछ को हटा ले, आगे बढ़ ले। पूछ नहीं हटा पाया तो यहाँ पर हनुमान जी ने भीम के लिए दर्शन दिया। भीम इससे रास्ते बद्रीनाथ को गया। यहाँ पर हनुमान जी ने अपना निष्कंटक तपस्या किया। यहाँ पर मरुत राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया था। यहीं से बद्री विशाल की प्रथम यात्रा आते समय जाते समय शुरू होता है। पौराणिक में इसका वर्णन है और जब भी यात्री जाते हैं हनुमान जी के दर्शन करके आगे को बढ़ते हैं। दर्शन भी हो चुके हैं, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो वैसे एक पोकट हो चुका है। एक्चुअली चलते चलते मेरी रस्सी ना देखो साइलेंसर में लगी यहाँ पे नीचे, और भैया ये ना जल करके अब मेरी रस्सी जो है छोटी हो चुकी है और टूट भी चुकी है। अब क्या होगा सामान बांधने का, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब सामान कैसे बंधेगा। ओह चलो आगे चल करके कुछ जुगाड़ देखते हैं। फिलहाल मैं बैग को अपने कंधे में टांग लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ। तो चलते चलते आखिरकार बद्रीनाथ पहुँच चुके हैं और ये रही बद्रीनाथ की मार्केट, जहाँ पे आपको रहने खाने की उचित व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे तरह तरह के आश्रम देखने को मिल रहे हैं, होटल्स हैं और ढाबे हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। खैर चलो पूरा व्यू दिखा देते हैं आपको बद्रीनाथ इस मार्केट का। चलिए सबसे पहले हम चलेंगे मंदिर में दर्शनों के लिए। तो अभी मैं मार्केट से ही निकल रहा हूँ। तो आजकल यहाँ पर भी बहुत सारे होटल वाले चले गए हैं, क्योंकि 19 नवंबर को यहाँ के कपाट भी बंद हो जाएंगे। तो इसलिए जो है यहाँ पे बहुत कम लोग देखने को मिल रहे हैं। तो देखो इंडिया का फ्लैग भी देखने को मिल रहा है। जय बद्री विशाल स्वागत। तो आइए निकल पड़ते हैं आगे। भैया यहीं से है रास्ता।
मैं मंदिर के ठीक सामने पहुंच चुका हूं। मंदिर रहा सामने। गाड़ी को ऊपर पार्किंग एरिया में खड़ा करने के बाद अब मैं आ चुका हूं। जय बद्री विशाल। तो 4 धाम यात्रा जब मैंने शुरू कर रखी थी तो उसमें 3 धाम हो चुके थे, तो 1 धाम बचा था यानी बद्रीनाथ। तो आज बद्रीनाथ भी कम्प्लीटली पूरा होने को जा रहा है। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले यहाँ पे आपको दिखा दूँ, बद्रीनाथ मंदिर के लिए आपको सीधे जाना है। चरण पादुका के लिए आपको इधर को जाना है, यानी चरण पादुका यहाँ पे रखनी है आपको। बामड़ी गांव आगे पड़ता है और तप्त कुंड इधर जाना है और ब्रह्म कपाल भी इधर ही है। तो सबसे पहले हम चलेंगे तप्त कुंड, जहाँ पे हम करेंगे पंच स्नान और उसके बाद फिर चलेंगे मंदिर में दर्शनों के लिए। तो सीढ़ियों से कुछ नीचे उतरना पड़ेगा। नीचे उतरने के बाद हम सीधे पहुँच जाते हैं तप्त कुंड। तो यहाँ पर भी आप प्रसादी वगैरह वगैरह ले सकते हैं। खैर टावेल वावेल नहाने धोने की सारी सुविधाएं हैं। तो ये रहा कुंड, यहाँ पर है पुरुष स्नान कुंड। तो यहाँ पे देखो बाल्टी में पानी निकाल करके आराम से लोग स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे पुरुष स्नान कुंड, उसके ठीक अपोजिट यहाँ पर है महिला स्नान कुंड। तो आप देख सकते हैं इस कुंड में भी पानी उबलता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं पहले भी बता चुका हूँ, चारों धामों में सभी जगह तप्त कुंड हैं। सभी जगह देख सकते हैं चारों तरफ गर्म पानी ही निकल रहा है। तो ये सब नेचुरल है। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, आस्था संदेश तप्त कुंड में परिसर में साबुन लगाना, कपड़े धोना सख्त मना है। स्नान करने के बाद आप बगल की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ सकते हैं आराम से। और जैसे ही सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ पर है श्री आदि केदारेश्वर मंदिर। भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर मंदिर है। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर चलते हैं बद्री विशाल। अभी जो है मंदिर के द्वार बंद हो रखे हैं थोड़ी देर के लिए, 3 बजे लगभग खुल जाएंगे। लगभग 3 बजने वाले हैं और मैं भी लाइन में खड़ा हो चुका हूँ। देखो यहाँ पे कितनी देर में नंबर आता है। देखो भैया भीड़। मंदिर में तो मैंने तो दर्शन कर लिए हैं। अब आपको मैं पूरे बद्री विशाल के दर्शन कराता हूँ एंड जहाँ जहाँ फोटोग्राफी हो सकती है। खैर मेन जो मंदिर है अंदर, तो वहाँ पर तो दर्शन नहीं हो सकते हैं। खैर तो आउटसाइड से फिर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे भीड़ लगी हुई है अभी भी। तो यहाँ से आप लाइन में दर्शनों के लिए खड़े रहेंगे, फिर आगे से दर्शन करके अंदर से यहाँ से आउट हो जाएंगे। बद्री विशाल की देखो भैया, ये विश्व का भूवैकुंठ बद्रिकाश्रम धाम है। भूवैकुंठ धाम की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य कर कमलों के द्वारा कर दी गई है। और इसका जो नवनिर्माण है ये झांसी की रानी अहिल्याबाई के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे विशेष महत्व ये है, यहाँ पे 5 शिलाएँ हैं। गरुड़ शिला है, नारद शिला है, वारा शिला है, नरसिंह शिला और मार्कंडेय शिला है। शास्त्रों में लिखा एतत् पंचशिला मध्ये शुद्धो बद्रिकाश्रम आशा मध्य दानम देवानाम अपि दुर्लभम। 5 शिलाओं के मध्य का स्थान शुद्ध बद्रिकाश्रम कहलाता है। 6 महीने यहाँ देव पूजा होती है और 6 महीने मानव पूजा होती है। शास्त्रों के अनुसार बद्रीनाथ धाम के कपाट अक्षय तृतीया के बाद, अक्षय तृतीया जब भी आए उसके बाद खुलते हैं। और दिवाली के बाद मंगशीर माह की पूजा होती है। उसके बाद भगवान श्री बद्रीनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए बंद किए जाते हैं। यहाँ पे भगवान नर और नारायण के रूप में तपस्या करते हैं। गंगा जी के इधर के पर्वत को नर पर्वत कहते हैं, नारायण पर्वत कहते हैं। और गंगा जी के उधर के हिस्से को नारायण पर्वत कहते हैं। से 3 किलोमीटर के माणा गांव है। यहाँ पे भगवान की यहाँ पे माता मूर्ति, गणेश गोपा, भीमकुल, वसुधारा है। और यहाँ पे वेद व्यास जी के द्वारा यहाँ पे ग्रंथों का यहाँ पे रचन किया गया है और पूरा वृत्तांत यहाँ पे लोगों को बताया गया है। देखिए यहाँ पे नदी बहती है अलकनंदा। ये यहाँ पे यहाँ से 30 किलोमीटर अलकापुरी स्थान है। ये अलकापुरी से इसका उद्गम है और यहीं से कलकलाती हुई अलकनंदा यहाँ से निकलती है। फाइनली मंदिर में दर्शन भी हो चुके हैं। तो अब देखते हैं शाम को आज रुकेंगे तो यहीं, अब कहाँ पे रुकते हैं वो देखते हैं। चलो बैग लेता हूँ जहाँ पे मैंने बैग रखा हुआ है और उसके बाद फिर चलता हूँ। अभी मैं आ चुका हूँ बामड़ी गाँव में और यहाँ पर है माँ नंदा देवी मंदिर। तो आओ यहाँ पर भी करते हैं दर्शन। रामड़ी गांव का माँ नंदा देवी का मंदिर और उसके ऊपर देखो बर्फ पड़ी हुई है। तो आज मैं यहीं पे कैंपिंग करने वाला हूँ।
आज शाम का स्टे रहेगा यहाँ पर। यहाँ पे थोड़ा बहुत सफाई करनी पड़ेगी, सबसे पहले थोड़ा झाड़ू लगाना पड़ेगा एंड उसके बाद फिर जाकर के हम कैंपिंग करेंगे। स्टैंड भी लग चुका है और एक्चुअली इसके नीचे मैंने इसलिए लगाया ना क्योंकि रात को जो है ऊपर से जो पाला गिरता है ना ठंड वाला, तो वो नहीं गिरेगा और यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं होगी, तो ये सही है। तो यहाँ पे देखो कौन आ गई टेंट को देखने के लिए। क्या नाम है आपका? काना। काना? अरे वाह, आप कहाँ रहते हैं? मैं हाँ, चश्मा लगा के बताओ। ये आप देखो काना लग रहे हैं अब हीरो। कहाँ रहते हैं आप? हैं? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ। आपका घर कहाँ है? मेरा घर तो ये है, ये जो दिख रहा है ये मेरा घर है। आपका घर कहाँ है? मेरा घर वो है। ये वाला घर है आपका, बगल वाला? इधर साइड। अच्छा, जहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। हाय कर दो फिर। हेलो फ्रेंड। फ्रेंड। हेलो फ्रेंड, कैसे हो बोलो। तो बड़ा मज़ा आ रहा है इनके साथ बातें करने में। खैर चलो यहाँ पे अब लगाते हैं अपना बिस्तरा। तो ठीक है काना, अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है? तो बाय कर दो। आप घर पे सोओगे? मेरे साथ सोओगे? घर पे सोओगे? बताओ कहाँ सोओगे? घर पे? अच्छा चलो ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। तो काना को हमने बाय बोल दिया और मैं आ चुका हूँ टेंट के अंदर और अभी इसके अंदर तो उजाला है थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं है। देखते हैं आज का एक्सपीरियंस कैसा रहता है इसके अंदर। यू नो एवरीडे तो नहीं लगा सकता बट कभी कभी ट्रायल भी करना पड़ता है। अभी मैं टेंट लगाने के बाद फिर से गाड़ी के पास जा रहा हूँ क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही है। थोड़ा बहुत और उसमें से एक कंबल निकाल लेते हैं अगर रात को ना ठंड कम होगी। तो गाड़ी है यहाँ पर खड़ी, तो कौन से बॉक्स में रखा था, आई थिंक इसमें है, तो इसमें ही निकालते हैं। ये बस इससे ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी रात को, क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड अभी हो रही है तो रात को क्या हाल होगा कुछ पता नहीं है उसका। और आज मैं शाम की आरती में भी शामिल नहीं हो पाया। ऊपर है बद्रीनाथ मंदिर और मैं अभी हूँ बामड़ी गांव में, और कल के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा पूरा बामड़ी गांव और ज़्यादा बताएंगे फिर गांव के बारे में कल वाले व्लॉग में ही। यहाँ पे कहाँ पे दार्शनिक स्थल हैं और साथ में और कैसा व्यू, कैसा नज़ारा देखने को मिलता है फिर बद्रीनाथ का, तो वो कल के व्लॉग में ही पता चलेगा। तो भैया कुछ जाते हैं अब इसके अंदर। तो अब आपको मिलते हैं कल सुबह एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ।